नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के झा और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। मैं लेकर के आया हूं बहुत ही खास, बहुत ही डिमांडिंग वीडियो जिसका नाम है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। अगर आपका भी सपना है बनना असिस्टेंट प्रोफेसर तो वीडियो खास आपके लिए है। आप देखिए इस वीडियो को और समझिए और जानिए कि ये नया रूल जो रेगुलेशन जिसके लिए चर्चा हो रही है वो होने वाला क्या है। इसको लेकर के हम आज डिस्कस करेंगे। हाल ही में आपने अखबारों में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे होंगे कि ऐसे रूल्स होंगे, ऐसे रेगुलेशन होंगे जिसको लेकर के बहुत सारे छात्रों में कन्फ्यूजन हो रहा है, जो कि बाज़ी बात है कि उनका कन्फ्यूजन होना भी सही है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स उनको समझ में नहीं आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी नहीं मिली है। तो आज हम जानेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 का जो नया ड्राफ्ट रूल है उसको लेकर के। इसको आसानी से अगर आप समझे, इसके लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इस वीडियो का, जिसमें हम बताने वाले हैं कि वो नए रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे जिसको लेकर के हम आज डिस्कस करेंगे। और सेकेंड पार्ट इसका ये होगा कि आए दिन आपने सुना होगा बिहार में कि स्लेट एग्ज़ाम जो है ये होगा वो होगा, इसको लेकर के हम स्लेट एग्ज़ाम की सारी डिस्कशन हम करेंगे पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 जो कि मेन और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्रांस एग्ज़ाम को लेकर के, उसमें हम सारी डिस्कशन करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इन सभी डिस्कशनों में मेन कंपलसरी रहेगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्राफ्ट है क्या, इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं, कौन कौन से योग्यता रखते हैं, नेट या स्लेट का इसमें क्या रोल है, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब कौन कौन से सब्जेक्ट इसके योग्यता में आते हैं। तो समझते हैं ड्राफ्ट क्या है। ड्राफ्ट एक अभी फाइनल रूल नहीं है, यह एक, अगर आपको आसान भाषा में कहे तो यह एक मान के चलिए सजेशन है जो सभी विभागों द्वारा दिया गया है। अगर शॉर्ट में हम विभाग यानी कि ड्राफ्ट को परिभाषा करें तो यह एक सजेशन है जो आगे जाकर के रूल में पारित की जाती है। तो अभी जो भी है वही आगे जाकर के रूल बनेगी। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो, लेकिन आगे जाकर के रूल यही रहने वाली है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसको भर्ती कौन सी बॉडीज करेगी, कौन सी कमीशन करेगी। तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती करने के लिए बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन BSUSC जो है, यह बॉडी ही इसकी रिस्पॉन्सिबल होगी और यही इसकी भर्तियां करेगी। हमने जब ड्राफ्ट समझ लिया है और इसके कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है जो इसका एग्जाम लेने वाली है, अगर हमने ये सब चीज़ें समझ ही लिया है तो अब हमें सबसे आगे ध्यान देने की वाली बात है कि अब इसके लिए योग्यता कौन रखता है। तो इस योग्यता को लेकर के आपका मास्टर्स होना चाहिए और मास्टर्स में कम से कम आपका 55% होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, वही आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% का जो है इसमें आपको रिजर्वेशन मिलती है, जिसकी वजह से आपका 50% होने पे भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। मास्टर्स के साथ ही आपको UGC नेट या CSIR नेट, इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए या आपको स्लेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। PhD डिग्री धारक हैं, यानी कि आप PhD कर रहे हैं और अगर आपने भाइवा, रिसर्च पेपर ये सब अगर आपने पब्लिश कर दिया तो आपको नेट की ज़रूरत नहीं है। UGC के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर है आप, तो आपको इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, आपके इसके लिए आपके पास योग्यता है। वही गेम चेंजर सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा आ जाता है एज लिमिट को लेकर के। तो एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है मिनिमम 23 साल, आपका कम से कम 23 साल का उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम आपका उम्र 45 साल की उम्र तक होना चाहिए, जो कि यह सबसे ज़्यादा विवादित में भी अभी रहा है और इसी को लेकर के ज़्यादा विवाद भी हो रही है। तो आपने समझ लिया, लेकिन इसमें एक चीज़ें हैं कि बिहार का जो रिजर्वेशन रूल है उसी के हिसाब से इसमें सभी लोगों को रिजर्वेशन दी जाएगी, जैसे ST SC OBC और फिर वुमेंस, इन सभी को बिहार गवर्नमेंट जो रूल दी है रिजर्वेशन का, एज लिमिट का, उसी हिसाब से उसमें रहेगा। समझते हैं अब हम इस सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस को आपको समझाने के लिए मैंने इसको 2 स्टेज में फिर से डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट स्टेज है रिटर्न एग्जाम, जो कि होगा आपका 160 मार्क का और 80% इसका वेटेज होगा। और सेकेंड स्टेज इसका है इंटरव्यू का, जैसे UPSC और BPSC इन सभी चीज़ों में पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू ऐसे होते थे, वैसे इसमें होगा सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन की जाएगी। तो इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि पहले जो होता था कि आपने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते थे, आप इंटरव्यू दे सकते थे और उसके बाद आपका भर्ती हो जाती थी। लेकिन अब इसमें एक नया फंडा ऐड कर दिया गया है कि अब आपको देना पड़ेगा एक एंट्रांस एग्ज़ाम। एंट्रांस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही अब आप बन सकते हो एक इंटरव्यू के लिए एलिजिबल स्टूडेंट। यह एग्ज़ाम होगी लिखित में, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, आपको सारे आंसर्स लिख करके देने पड़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव की तरह टिक करने का सिचुएशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक एक एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। और रही बात इसकी सिलेबस की, तो इसका सिलेबस जो आपका CSIR नेट का है, UGC नेट का है, वही सिलेबस इसमें भी रहेगा। मतलब ये है कि अगर आपने CSIR और नेट की तैयारी की है
तो आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे पूछी जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें आपको देना पड़ेगा आंसर लिख करके, होगी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। स्लेट एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर के हम जैसे पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसके लेकर के हम आगे वीडियो बनाएंगे और आगे वीडियो में ही हम इन सभी चीज़ों का लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो ये चलिए आगे हम इसके डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन, क्योंकि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया है तो अब आप जाएंगे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट ऐसे किया जाएगा कि अगर आपके पास एक पोस्ट है और इस एक पोस्ट के लिए जो है स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगा वो टोटल होंगे 3, और इन 3 स्टूडेंट का लिया जाएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू का जो 20% वेटेज है, यानी कि जो 40 मार्क है, यानी कि 160 + 40 200 वाला, तो उस 40 मार्क के बाद किया जाएगा स्टूडेंट का सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पे एक और गेम चेंजिंग चीज़ें साबित आती है कि यहाँ पे अगर कोई 2 स्टूडेंट का इक्वल अगर नंबर आ चुका तो सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका एंट्रेंस में कितना नंबर, यानी कि आप समझ लीजिए कि एंट्रेंस एग्जाम ही आपके लिए डिसीजन मेकर बनेगी कि आपको क्या बना सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर या नहीं। तो आपको करना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से तैयारी, और अगर उसमें 2 स्टूडेंटों का हो गया बराबर मार्क और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी का मार्क ज़्यादा है तो पहली प्रायोरिटी उसकी। अगर मान के चलिए कि उन दोनों में भी दोनों का रेशियो सेम है तो फिर लिया जाएगा जिसका एज ज़्यादा उसको पहले प्रेफरेंस में। वहीं सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन तब आ जाती है जब इसको लेकर के होती है कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे है, मैंने इस सब्जेक्ट से किया है, क्या ये सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है या नहीं है। ये सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है, और इसका अगर मैं आपको एक एक चीज़ समझाने लगूँ हर सब्जेक्ट का तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। इसीलिए मैं एक पूरा कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा जिसको आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कि कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए इक्वल माना जाएगा और कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के इक्वल नहीं है। यानी कि आपको वहीं से पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पे काम का है, कहाँ पे नहीं। जैसा कि मैंने सब्जेक्ट को लेकर के कहा है कि आप अपना सब्जेक्ट जो है उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है। मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ कि ये चीज़ें ये है और ये चीज़ें ऐसे होगी। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि पहले था कि आप नेट एग्ज़ाम पास कर गए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए आप योग्य हो जाते थे, आप वहाँ पे देते थे इंटरव्यू और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छे मार्क मिला करके ज्वाइन हो सकते थे। लेकिन अब चेंज हो गया है, आपके पास नेट होना, CSIR होना या फिर आपके पास स्लेट एग्ज़ाम का डिग्री होना, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आपके पास योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में बैठने की। ये नहीं आपको दे सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। इसके बाद भी आपको नेट CSIR के बाद भी आपको देनी पड़ेगी एक एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही इंटरव्यू के जरिए आपका होगा सिलेक्शन। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि तैयारी आपको इसमें नेट का सबसे डेप्थ करना चाहिए, क्योंकि इसी का सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में मैच करता है। ये अभी ड्राफ्ट है, अभी रूल नहीं है, लेकिन जो भी रूल अभी बनेगी वो इसी के इर्द गिर्द होगी। तो इसको यही आप समझ के चलिए कि यही रूल है, जिस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, इसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम देनी है, इसी हिसाब से आपको पास करनी पड़ेगी। और यही सब चीज़ें रहेगी, क्योंकि नेट का जो सिलेबस है CSIR का वही सिलेबस मैच कर रहा है इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम को लेकर के। तो आपको 70% जो है यहाँ पे आपको सहूलियत मिल जाती है, जिसकी वजह से आप एक ही चीज़ की तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, आप लिखने का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी रिटर्न में। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं स्लेट एग्ज़ाम को लेकर के। मस्ट भी आपको वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर इसमें कोई चीज़ें रूल्स और रेगुलेशन का छूट गई है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि क्या चीज़ें ये चीज़ें होगी या ये चीज़ें नहीं होगी। मैं कमेंट में आपको हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिनका सपना भी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो ज़रूर समझे और इन सब चीज़ों को समझे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो जो भी हम इसके रिलेटेड डालेंगे वो सबसे पहले आपको पहुंच जाए और आपको समझने में आसानी हो सके। साथ में ही नीचे के लिंक से या डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमसे, जिसके जरिए आपको डायरेक्ट सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। और इसके रिलेटेड वीडियो में और भी ज़्यादा डालते रहूँगा और एक एक चीज़ों को मैं पर्सनली गाइड करूँगा। और साथ में ही आप अपना कमेंट में जो भी आपका सवाल रहेगा आप डाउट लिखते जाएंगे, मैं उसका जवाब देते जाऊँगा। साथ ही दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो इसमें कुछ गलतियाँ हो चुकी होगी, तो इसके लिए सॉरी कहते हैं। और साथ में ही आगे मिलते हैं नए वीडियो, स्लेट क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर के क्या है, इन सभी चीज़ों के डिस्कशन के लिए। धन्यवाद।